हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का 18 डिटर्मिनेंट्स का, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 6.1 कंप्लीट किया हुआ था। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स का। इसके बारे में हम लोग जो है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स में हम लोग ख़ास तौर से पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। और इसके बारे में जब थ्योरेटिकल क्लास चल रहा था उसमें बताया गया था। तो हम लोग यदि एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस लेट कर लेते हैं, x1, y1, b, x2, y2 एंड c क्या है, x3, y3 है। तो हम लोग को क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को जो डिटर्मिनेंट के मेथड से पढ़ना है। हालांकि इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किए थे कि ये जो डिटर्मिनेंट मेथड में जो आया था वैल्यू, वह क्लास 10 में जो फार्मूला था उसी से लाए थे। तो x1, y1 1, x2, y2 1, इधर x3, y3 1, मतलब मॉडुलस ऑफ 1/2 और इतना। इसको हम लोग बाय डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। और हम लोग जो भी वैल्यू यदि नेगेटिव आएगा उसको क्या करेंगे, हम लोग मॉडुलस लेकर के उसको वैल्यू हम लोग पॉजिटिव वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे। और हम लोग उससे क्या निकल के आ जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। और ये जो वैल्यू आया है वो क्लास 10 में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, NCERT का एक्सरसाइज नंबर 6.3 में, उसी से हम लोग कंसीडर किए हैं। खैर, और इसी में हम लोग आगे पढ़े थे कि कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी, मतलब इस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो तीनों पॉइंट्स आपस में कॉलिनियर होंगे तब क्या रिलेशन होगा। मतलब कॉलिनियर होंगे मतलब एक ही लाइन में होंगे, मतलब वहाँ पे जो रीजन होगा वह क्लोज बॉन्डेड रीजन नहीं आएगा। मतलब उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0। मतलब कोई 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और प्रूव करना है कि वह कॉलिनियर है, कि शो कीजिए शो दैट गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। इसका मतलब हमको क्या दिखाना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिखाना होगा, तो 0 दिखाना होगा। इसके बारे में भी हम लोग जो है पहले चर्चा किए हुए हैं। खैर, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.2। चलिए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है हम लोग का टाइप 1 में पहला क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। एरिया निकालना है जिसका जो है वर्टिसेस दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल जो है 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो जिसमें ये 3 वर्टिसेस लिए, उसमें जो है पॉइंट्स सिर्फ अलग अलग हैं। बनाने के जो तरीके हैं वो बिल्कुल सेम है, एक जैसे बनेंगे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। लेट कर लेते हैं कि ये जो वर्टिसेस दिए गए हैं, मान लेते हैं ए का वर्टिसेस कितना है, -2 4, बी कितना है तो 2 -6 एंड सी कितना है तो 5 4, ये दिया गया है। देखिए 3 वर्टिसेस दिए गए हैं। हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हम लोग जानते हैं। तो क्या करना है, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि फार्मूला क्या होता है, तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। मतलब पहला जो वर्टिसेस है उसका x और y कोऑर्डिनेट को x1 y1 बोले थे। दूसरा जो कोऑर्डिनेट था, पॉइंट था, उसका कोऑर्डिनेट को x2 y2। तीसरा जो वर्टिसेस था, वर्टिसेस, उसको हम लोग क्या माना था, x3 y3। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट्स दिए गए हैं, उसका हम लोग सिर्फ क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे। चलिए वैल्यू कितना कितना है, तो ये है -2 4 1, तो 2 -6 1 5 4 1। अब इसको एक चीज़ और यहाँ से क्या करना होगा, मॉडुलस छूट गया है, मतलब मॉडुलस ऑफ 1/2। मॉडुलस ऑफ 1/2 हो जाएगा -2 4 1 2 -6 1 5 4 1। अब क्या करना है, इसको या तो आप एक्सपेंड कर दीजिए डायरेक्ट तो भी आंसर आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंड ही कर देते हैं तो इधर क्या है
मॉडुलस ऑफ 1/2, तो 1/2 इधर मॉडुलस लेंगे, इसको एक्सपेंड यदि करिएगा तो चलिए फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, एक कैंसल ये हो जाएगा -6 -4, हो जाएगा -4, तो एक कैंसल ये हो जाएगा 2 -5 बर +1 लेंगे, एक कैंसल ये हो जाएगा 2 4 जा 8 माइनस प्लस ये होगा 5 6 5 जा 13, इतना हो गया। तो मतलब मॉडुलस ऑफ 1/2, तो इसको आप मॉडुलस लिख दीजिए, आप तो डायरेक्ट लिख दीजिए ऐसा 1/2 इसका मोड, पूरा का मोड, तो कितना हो जाएगा देखिए -2, अरे हो जाएगा यहाँ पे -10 -4 ये हो जाएगा -3 प्लस 30 और 8 कितना हो जाएगा यार 38 का मोड, ये हो जाएगा 1/2, तो कितना हो जाएगा -+20 -+12 प्लस 38, तो हो जाएगा 1/2, ये कितना होगा 8 और 2 10 का 0 हाथ में 1 4 और 1 5 और 2 7 मोड 70, मतलब मोड 70 हो जाएगा 70 हो जाएगा, मतलब होगा 35 क्या हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, ये मेरा क्या हो जाएगा इसका आंसर, मतलब फर्स्ट का जो आंसर आ गया कितना आ गया, तो 35 स्क्वायर यूनिट्स आंसर आपका आ गया। तो जितना क्वेश्चन दिया गया है सारा का सारा क्वेश्चन जो बनाने का जो तरीका है वो इसी प्रकार से आप सॉल्व करते जाइए, बनाते जाइए। यदि जो है किसी मर्जी है कि ये मॉडुलस से लिखते जाए तो लिखते जाए, तो डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। टोटल जो इसमें 8 क्वेश्चंस दिए गए थे, सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप इसी प्रकार से कर लीजिएगा जैसा कि अभी हम लोग फर्स्ट नंबर बनाए हैं। तो यहाँ तक हो गया, इसको नोट कीजिए। ये जो है 1/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे 1/2 इसको मोड इधर ऐसे लिख दीजिए, तो इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बुक होगा आपके पास, देखिए बोलता है दूसरा नंबर में फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू हमको क्या करना है, तो फाइंड करना है। और बोलता है इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स, दिया गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 35 स्क्वायर यूनिट्स दिया गया है। बोलता है हुज वर्टिसेस आर, और वर्टिसेस कितना कितना दिया हुआ है x4, फिर दिया हुआ है 2 - 6 एंड दिया हुआ 5 4। क्वेश्चन क्या बोलता है, x का वैल्यू निकालना है यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 स्क्वायर यूनिट्स दिया गया है और वर्टिसेस दिया गया, तो आपको x का वैल्यू निकालना है। उसी प्रकार से एक दो क्वेश्चन उसी प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर आप 4 जो है सेम क्वेश्चन दूसरा का जैसा ही क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर। दो क्वेश्चन है, जैसा यहाँ पे सिर्फ जो है x का वैल्यू निकालना है, वहाँ पे k का वैल्यू निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे 35 स्क्वायर यूनिट है, वहाँ पे 4 स्क्वायर यूनिट है। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 2 है एज सिमिलर क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप खुद से सॉल्यूशन कर लीजिएगा। चलिए सॉल्यूशन कीजिए। गिवन है, गिवन दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 35 स्क्वायर यूनिट्स। लेट कर लेते हैं वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए इसको मान लेते हैं ABC, तो x4, B को मान लेते हैं 2C, यह हो जाएगा 5 4। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये मेरा हो जाएगा 35 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमको क्या इसका निकालना है, x का वैल्यू। अब निकालिए नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ 1/2 कितना कितना यहाँ पे देखिए x का x4 1 2 - 6 1 5 4 1। अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू दिया गया 35 स्क्वायर यूनिट, हो जाएगा 35
इधर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 1/2 हो जाएगा x41 2 - 61541। या तो फिर यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन लगाइए, या तो फिर डायरेक्ट इसको एक्सपेंड कर दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको एक्सपेंड ही कर दें तो इधर कितना हो जाएगा 35 तो इधर है मॉडुलस ऑफ 1/2 तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ 1/2 इतना। अब इधर इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग तो किसी भी रो तो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दें। फर्स्ट रो के अलॉन्ग यदि एक्सपेंड कीजिएगा x तो a कैंसल -6 - 4 ये हो जाएगा -6 - 4 हो जाएगा फिर -4 तो अगर a कैंसल फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो हो जाएगा 2 - 5 हो जाएगा 2 - 5 + 1 तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसल ये हो जाएगा 8 + 30 ये हो जाएगा 8 + 30 तो इधर हो जाएगा मेरा 35 = तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट ऐसा ही मॉडुलस को हटा करके ऐसा हो जाएगा x × -10 हो जाएगा -3 - 4 तो हो जाएगा +12 + 38 इतना तो हो जाएगा 35 तो हो जाएगा 1/2 ये कितना हो जाएगा -10x + 8 और 2 10 का 0 कैरी 1 4 और 1 ये हो जाएगा 4 और 1 5 इतना। अब जो है देखिए मॉडुलस में है मतलब इसके अंदर जो वैल्यू होंगे वो क्या होंगे तो पॉजिटिव होंगे तो ये मेरा हो जाएगा 35 = 1/2 ये कितना हो जाएगा -10x प्लस कितना आया था 50 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इधर हो जाएगा 70 = -10x + 50 ऐसा। तो अब इसको यदि सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा कितना 70 - 50 = -10x। अब कितना हो जाएगा यार 20 = -10x तो देयरफॉर x = मेरा कितना आ जाएगा -2 मतलब हम लोग का जो है x का वैल्यू कितना निकल के आ गया -2 आ गया है। हाँ एक चीज़ और कि एक वैल्यू मेरा -2 आया है, एक चीज़ और ध्यान देने की बात है हालांकि इतना बना दीजिएगा तो भी काम हो जाएगा लेकिन ये कम्प्लीटली सही नहीं होगा। इसको करने के लिए क्या इधर नोट कर दीजिए उसको और क्या कर सकते हैं कि मोड जब ब्रेक करता है तो प्लस और माइनस दोनों में ब्रेक करता है। मोड जब ब्रेक करता है मतलब यहाँ से देखिए इसको फिर से तो क्या है यहाँ पे 35 = था कि मोड ऑफ ऐसा मतलब इसको ऐसा लिखिए इस तरह से 1/2 इधर हो जाएगा -10x + 50 तो हो जाएगा कितना -35। अब इसको जो है मोड यदि ब्रेक होगा तो क्या होगा इसको एक बार और लिखिए 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा -5x + 25 2 विल कैंसल तो हो जाएगा 35 = हो जाएगा -5x + 25 मोड को अब ब्रेक कर देते हैं तो इधर हो जाएगा +-35 हो जाएगा -5x + 25। तो क्या है एक बार पॉजिटिव साइन लीजिए एक बार हालांकि हड़बड़ी में जो है ऐसा निकाल दीजिएगा तो आपका एक वैल्यू आएगा ऐसा नहीं कि एक गलत है एक वैल्यू आएगा आपको दो वैल्यू यहाँ से निकल नहीं पाएगा। आप लोग जानते हैं मोड जब ब्रेक करता है तो प्लस और माइनस दोनों में ब्रेक करता है। इसके बारे में जो है विशेष जानकारी आपको जो है 11th में दिया गया है लीनियर इनइक्वालिटी जब बताया गया था उसमें। तो खैर यहाँ पे लीजिए एक बार टेकिंग पॉजिटिव साइन तो इधर हो जाएगा 35 = -5x + 25 तो हो जाएगा कितना होगा 35 - 25 = -5x तो कितना हो जाएगा इधर हो जाएगा 0 1 -5x तो x = हो जाएगा -2 एक वैल्यू आया -2। और यदि लीजिएगा जो है टेकिंग नेगेटिव साइन टेकिंग नेगेटिव साइन तो कितना हो जाएगा -35 = -5x + 25 इसको इधर ले आइए तो हो जाएगा -35 - 25 = -5x तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा 5 5 0 हाथ में 1 4 2 6
हो जाएगा -5x, तो माइनस माइनस कट गया, x इज इक्वल टू हो जाएगा 60/5 मतलब 12। तो x का वैल्यू दो वैल्यू -5 -2 एंड 12 आया, तो ये मेरा हो जाएगा आंसर। लेकिन यदि आप जो है हड़बड़ कभी जो है हड़बड़ में क्या कीजिएगा, तो ऐसा गलती नहीं करें जैसा अभी हम बताएं, एक छोड़ दिए थे जानबूझ के, ताकि क्या से आप दिमाग लगा पाते हैं। तो क्या करना है, वहाँ पे जब मोड ब्रेक करेगा प्लस माइनस दोनों में ब्रेक करेगा। यदि एक पॉजिटिव साइन ही लेके चलिएगा तो देखिए हम लोग को एक वैल्यू आया था पहले, लेकिन जब इसको प्लस माइनस दोनों में ब्रेक कीजिएगा तो आपका दो वैल्यू आएगा, और ये आपको जो है कंप्लीट सोल्यूशन है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन हो गया 2, और इसी प्रकार से क्वेश्चन आप जो है 4 सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है शो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, दिया गया वर्टिसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी। इंडिपेंडेंट ऑफ टी मतलब क्या हो जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे जब एरिया निकालेंगे तो वहाँ पे टी का टर्म नज़र नहीं आना चाहिए, टी का टर्म में आंसर नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कीजिए। लेट कर लीजिए कि a इज इक्वल टू, ए है t -2, b है t + 3t, एंड c को लेट कर लेते हैं t + 2 t + 3। अब हमको क्या निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, वहाँ पे आंसर में सिर्फ t नहीं आना चाहिए। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मॉडुलस ऑफ 1/2, तो कितना हो जाएगा t -2 1, फिर इधर हो जाएगा t + 3 t 1 t + 2 t + 3 1, इतना। तो ये मेरा हो जाएगा इधर। हाँ एक चीज़ और, इसको डायरेक्ट अब आप एक्सपेंड कर दीजिए, आप तो कोई दो टर्म को जीरो कीजिए, आपकी मर्जी, आप ऑपरेशन लगा करके कर सकते हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंड कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऑपरेशन ही लगा देते हैं। क्या करते हैं, R1 में हम लोग R2 को माइनस कर देते हैं, और R2 में क्या करते हैं, R3 को माइनस कर, दो टर्म जीरो हो जाएगा। तो इधर मेरा क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ 1/2। अब इसको माइनस कीजिएगा, टी कटेगा तो हो जाएगा -3, यहाँ से टी कट जाएगा तो हो जाएगा -2 0। अब इसमें यहाँ घटाएंगे टी इधर कट जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा 1, इधर टी कटेगा तो हो जाएगा -3 0, इधर हो जाएगा t + 2 t + 3 1। अब इसको क्या कीजिए, थर्ड कॉलम के अलावा एक्सपेंड कर दीजिए। तो एक्सपेंड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, इधर 0 फिर 0 + 1, तो ए कैंसल, सॉरी कितना था, -3 -2, ए कैंसल और ए कैंसल, तो कितना होगा, 3 3 जा 9 + 2। तो देखिए इधर क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ 1/2 इंटू इधर हो जाएगा 0 -0 + 9 और 2 11, तो हो जाएगा 1/2 11, मतलब ये मेरा आ गया 11/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आया है उसमें क्या टी का टर्म है, नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं कि विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी। ठीक है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था कि दिया गया जो वर्टिसेस है ट्रायंगल का उसका वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा, वो टी से इंडिपेंडेंट होगा, टी का टर्म में वैल्यू नहीं आएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए इसी में जो है क्वेश्चन नंबर 4 बोले कि क्वेश्चन नंबर 2 जैसा बन जाएगा। इसके साथ हम लोग का जो है टाइप 1 कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 2। टाइप 2 जो है क्वेश्चन नंबर कहाँ शुरू होगा, 5 से। बोलता है कि एग्जामिन whether following points are collinear or not। following points are collinear or not।
कॉलिनियर है या नहीं, ये हम लोग को क्या करना है, तो डिस्कस करना है। पहला एक हम लोग देख लेते हैं, दूसरा आप खुद से उसी प्रकार से कर लीजिएगा। क्या 2 5, फिर है -5 -2, फिर तीसरा जो पॉइंट है वह है -1 2। अब बताइए कि हम बताए हुए थे कि कॉलिनियर का कंडीशन क्या होता है। बोले थे जब कोई पॉइंट जो है दिया गया, जो पॉइंट्स कॉलिनियर होगा मतलब वहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, उसका 0। मतलब ऐसे भी बात है, यदि मान के 3 पॉइंट्स ये क्या है, कॉलिनियर है, ये तीनों पॉइंट्स आपस में क्या है, एक ही पॉइंट लाइन में है, मतलब यहाँ पे एरिया किसका निकलता है, क्लोज्ड रीजन का। तो यहाँ पे रीजन क्लोज तो है नहीं, ओपन है, मतलब साफ जा रहा है यदि इस तीनों पॉइंट्स भी ए बी सी रहेगा, इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, 0। उसी तरह से हम लोग को यहाँ पे जो है पता करना है कि कौन से जो क्वेश्चन जो है वह जो है कॉलिनियर जो है, ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है या नहीं। मतलब यदि इसका हम लोग इस तीनों पॉइंट्स से हम लोग एरिया निकालें और यदि उसका एरिया यदि 0 आ गया तो बोलेंगे वह पॉइंट्स क्या है, कॉलिनियर है। और यदि नन 0 आ गया, यदि वो क्या आ जाए, नन 0 आ जाएगा तो उसको बोल देंगे वह कॉलिनियर नहीं है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कीजिए, और इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप खुद से उसी प्रकार से कर लीजिएगा। जो है तीनों आप जो है इसमें भी डिस्कस करना है कॉलिनियर है या नहीं। चलिए लेट कर लीजिए। लेट ए बराबर मान लेते हैं वो कितना है, 2 5, बी क्या है -5 -2, सी क्या है -1 2। अब निकालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या है, मॉडुलस ऑफ 1/2, ये है 2 5 1 -5 -2 1 -1 2 1, इतना। अब इसको हम लोग क्या कीजिए, इसका एरिया निकालना है तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, तो एक्सपेंड कर दीजिए, पूरा नंबर ही है तो क्या हो जाएगा, यह मॉडुलस ऑफ 1/2। तो फर्स्ट रो के हम एक्सपेंड करेंगे, ए कैंसल इधर हो जाएगा -2, फिर -2, फिर -5 कैसे होगा आप लोगों को पता है, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसल, हो जाएगा -5 + 1, इधर हो जाएगा +1, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसल, इधर हो जाएगा -10 और माइनस प्लस और ऑलरेडी माइनस हो जाएगा -2। तो इसको हो जाएगा ये मेरा 1/2, ये मॉडुलस लिखना बंद कर दिए, तो जाएगा -2 -4 × 2 तो जाएगा -8 और -5 + 1 तो -4 × -5 तो माइनस प्लस 5 4 जा 20, इधर हो जाएगा माइनस, इधर हो जाएगा कितना 12। अब देखिए कितना हो गया, मॉड ऑफ 1/2 -20 जोड़ 20। अब देखिए कितना हो जाएगा 1/2, इधर हो जाएगा 0, मतलब रिजल्ट क्या हो गया 0। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो पॉइंट तीनों पॉइंट से हम लोग क्या निकालें हैं, उसका हम लोग क्या निकालें, एरिया निकालें। तो देखें कि उसका रिजल्ट क्या आ जा रहा है, आंसर मेरा 0 आ गया है, मतलब वहाँ पे क्लोज्ड रीजन नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया। इसका मतलब ये कह सकते हैं ये तीनों पॉइंट्स क्या हो गए, कॉलिनियर हो गए। तो लिख सकते हैं कि दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर। यदि यहीं पे जो है नन 0 आता, कोई भी नन 0 2 4 -5 -6 जो भी आता, मतलब उसका एरिया कुछ ना कुछ निकलता, मतलब वो रीजन क्लोज्ड होता, मतलब वह कॉलिनियर नहीं होता। अब देखिएगा 2 क्वेश्चन इसमें छोड़ दिए आप खुद से करके, एरिया 0 होगा तो कॉलिनियर लिखिएगा, एरिया 0 नहीं होगा तो वह कॉलिनियर नहीं होगा। तो देखिए आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर कहाँ तक डिस्कस किए, 5 तक डिस्कस किए हैं, एक्सरसाइज नंबर 6.2 का। उम्मीद करते हैं जितना बताया गया समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।